जय हिंद दोस्तों, कनक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चले एनटीपीसी का जो सीरीज चल रहा है त्रिकोणोमेट्री का, उसका आगे सवाल बताते हैं। 2 क्लास हो चुका है त्रिकोणोमेट्री का। फर्स्ट क्लास में बता दिए सवाल, बेसिक सवाल। सेकेंड क्लास में कुछ सवाल चला था और थर्ड क्लास है। देखे, इसको रिवाइज करते रहे और सभी कॉपी किताब लेके बैठे करें, कॉपी पेन लेके बैठा करें, उसको लिखे, सभी क्वेश्चन को रिवाइज करें। ताकि आगे एनटीपीसी का जो एग्जाम 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में होने वाला है टीयर 1 का, उसमें क्वेश्चन जरूर पूछेगा ऐसा क्वेश्चन सब। तो चले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 3rd शिफ्ट में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आज का है फर्स्ट क्वेश्चन कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मान है, इसका मान क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बी ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सी ऑप्शन है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और डी ऑप्शन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया हुआ है। चलिए तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इजी सवाल है, अगर देखें तो इधर सवाल का डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं कि 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले है। देखो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, स्क्वायर करो, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। अब ये चीज तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला हमेशा याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी फॉर्मूला से सवाल बनाए तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका आंसर होगा। तो आज का पहला सवाल था, समझ में आया होगा। चलिए दूसरे सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 आज का कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो पूछ रहा है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। इसी का वैल्यू पूछ रहा है कि टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये ऑप्शन है 1/√2, बी ऑप्शन है 2/√2, सी ऑप्शन है 3/√2 और डी ऑप्शन है 1 प्लस √2 बट्टे में √2। ये दिया हुआ। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी पूछा हुआ है। एनटीपीसी में एनटीपीसी का सवाल है ये 30/3/2016 को, 30/3/2016 का ये सवाल 3rd शिफ्ट में पूछा गया है, 3rd शिफ्ट में। तो इस सब सवाल को ध्यान रखना है। अब देखिए, साइन थीटा बराबर 1/√2 दिया है, मतलब थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। थीटा साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। अब यही वैल्यू यहाँ रखना है। तो टेन 45 डिग्री ये हो जाएगा 10 45 डिग्री, अब प्लस कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस 1 बट्टे में √2 हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा, √2 प्लस 1 बट्टे में √2, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। डी इसका सही आंसर है, डी नंबर सही आंसर इसका होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान है इसका वैल्यू क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन है 3, बी है 2, सी है 1 और डी है 0। ये पूछा हुआ है एनटीपीसी 30/3/2016 शिफ्ट फर्स्ट में, यानी एनटीपीसी में पूछा गया है। एनटीपीसी अब जो 2016 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसी एग्जाम का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2016 में पूछा गया था, 31/3/2016 में पूछा गया था ये सवाल। बतावे तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, बतावे। 10 सेकंड का आंसर जवाब है, 10 सेकंड में आंसर बतावे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। देखिए इसको एक साथ लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू तो 1 होगा, प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है, तो 2 ही रह जाएगा। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। देखिए फॉर्मूला ये भी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और दूसरा भी है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। ये दोनों फार्मूला याद रखें, ये सब बेसिक फार्मूला है। इसको याद रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, देखते ही आंसर लग जाएगा। और ये सब सवाल पूछा गया है एनटीपीसी में 31/3/2016 को। ऐसा ही सवाल फिर से आता है, रिपीटेड होते रहता है ऐसा सवाल सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो और इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है। क्वेश्चन है 4 नंबर में, यदि 5 tan थीटा बराबर 4 तो पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा भागा, यानी बट्टा में है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। cos थीटा का मान क्या होगा, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। ए नंबर इसका ऑप्शन है 6/23, बी ऑप्शन है 2/23, सी ऑप्शन है 4/23 और डी ऑप्शन है 5/23। ए एनटीपीसी रेलवे में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है 31 तारीख को ही। एनटीपीसी 31/3/2016 को, ये थर्ड शिफ्ट का सवाल है। थर्ड शिफ्ट में ये पूछा गया है ऐसे ही सवाल। चले तो देखिए, तो tan थीटा बराबर यहाँ पर क्या है, tan थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, इसी फॉर्म में इसको बदल देते। देखो tan थीटा ये रेशियो का मतलब, ये रेशियो के फॉर्म में, रेशियो वैल्यू है 4/5 और ये भी रेशियो के फॉर्म में पूछा हुआ है, तो इसको भी tan के रूप में बदल दो, इसको भी tan के ही रूप में बदल देते हैं। ऊपर नीचे अगर हम cos थीटा से भाग दे दे, ऊपर नीचे cos थीटा से भाग दे दे, cos थीटा से भाग देने पर, जब cos थीटा से भाग दे देंगे ऊपर नीचे, तो sin थीटा में cos थीटा से भाग देंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, cos थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा, tan के फॉर्म में आ जाएगा, तो डायरेक्ट इसको tan थीटा लिख सकते हैं। ये 3 tan थीटा हो जाएगा माइनस 2 cos थीटा में cos थीटा से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 2 ही रह जाएगा यहाँ पे बट्टा में, यानी 2 sin थीटा में cos थीटा से भाग देंगे तो ये tan थीटा हो जाएगा और प्लस cos थीटा में cos थीटा से भाग देंगे तो 1, यानी 3 ही रह जाएगा प्लस में। अब tan थीटा का वैल्यू 4/5 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 4/5, 3 गुने 4/5 माइनस 2 बट्टा में 2 गुने 4/5 प्लस 3,
देखो यहाँ 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 से इसमें 2 में गुना होगा, 5 दूना 10, 4 तिया 12 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा 2 बट्टा में 4 तिया 12 में से 5 दूना 10 घट गया, तो 2 बट्टा में 5 बचेगा। यहाँ मेन बट्टा ये है। यहाँ 5 तिया 15 8, 4 दूना 8, 15 8 23, 23 बट्टा में 5 बचेगा। ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बट्टा 23, और 2 बट्टा 23 इसका आंसर है, 2 बट्टा 23 ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल सब है, ये सब बेसिक सवाल है, जो भी रेलवे में पूछा गया है बेसिक सवाल पूछा गया है, ज़्यादा डीप में नहीं, त्रिकोणोमेट्री में ज़्यादा बेसिक में पूछा गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर थोड़ा सा अच्छा से तैयारी करते, रिवाइज करते हैं तो आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। और स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं। देखिए रेलवे की एग्जाम में अगर स्कोरिंग बढ़ाना है तो जिसको एडवांस मैथ आता है वो स्कोरिंग कर सकता है, अदर स्टूडेंट की अपेक्षा ज़्यादा स्कोरिंग अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसा रहता है जिसको एडवांस मैथ नहीं आता है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो थोड़ा सा एडवांस मैथ को वर्क करें, ज़्यादा भारी नहीं होता है, सबसे इजी एडवांस मैथ है, अर्थमेटिक से कहीं ज़्यादा इजी एडवांस होता है। तो थोड़ा वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा, और स्कोरिंग अदर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग रहेगा। अगर 2 नंबर भी किसी स्टूडेंट से अच्छा है तो रिजल्ट में बनता है, और 2 नंबर से रिजल्ट पिछड़ता है, समझ गए। तो इस सब बात को ध्यान रखें और क्वेश्चन को देखें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करते रहें। वैसे भी कंपटीशन इस बार ज़्यादा है, क्योंकि वैकेंसी कम है तो कंपटीशन ज़्यादा है, तो क्वेश्चन तो थोड़ा वर्क देगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ये है, यदि 10a बराबर 15/8 दिया हुआ है एवं 10b बराबर जो दिया हुआ है वो 7/24 दिया हुआ, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में cos a प्लस b का वैल्यू क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन है 87/425, बी ऑप्शन है 304/425, सी ऑप्शन है 297/425, और डी ऑप्शन है 416/425। ये ऑप्शन दिया गया है, और ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला में पूछा है 11/4/2016 को। ये एनटीपीसी 11/4/2016 को पूछा गया है ग्रेजुएट लेवल वाला में। चले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखें cos a प्लस बी का पूछ रहा है, तो cos a प्लस बी बराबर क्या निकलता है। a प्लस बी बराबर फॉर्मूला तो सबको याद होगा कि cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b होता है। देखो cos a प्लस बी में b वाला में माइनस होता है यहाँ पर। अब हमको cos a cos b का मान, sin a और sin b का मान निकालना है, तो निकालेंगे भाई। यहाँ e p दिया हुआ है 15 और b दिया हुआ है 8, तो h कितना निकलेगा 17, 8 15 17 ट्रिपलेट वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पर 10b बराबर e p है 7, e p दिया है और e p दिया है 24, तो h कितना निकलेगा 25, यहाँ 25 h निकलेगा। 7 24 25 और 8 15 17 दोनों ट्रिपलेट वैल्यू होता है। h मतलब हाइपोटेनियस, यानी कर्ण यहाँ 17 हो जाएगा और यहाँ कर्ण 25 हो जाएगा। चलो अब यही वैल्यू यहाँ लगाते हैं। cos a लगाना है, तो a इसमें से आधार बट्टा कर्ण होता है, यानी b/h होता है, तो b कितना है 8 और h की जगह पर कितना है 17 गुने cos b बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो b की जगह पे e लेना है, आधार है 24 और कर्ण कितना 25, तो 24/25 हो जाएगा माइनस sin a, तो sin है तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना, लंब बटा कर्ण होता है, लंब है 15 और कर्ण है यहाँ पे 17 गुने sin b का वैल्यू निकालेंगे तो b लंब है यहाँ पे 7 और कर्ण कितना दिया है 25। एलसीएम तो 17 गुने 25 से होगा, 17 गुने 25 से होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 दूना 16, 3 19 192 माइनस
15 सत्ते 105, 105 हो जाएगा बराबर, इसको जब घटाएंगे तो 12 में से 5 घटेगा 7 और ये 8 और एक एक कट गया 87 बट्टे में 25 को 17 से गुना करेंगे, 25 को 16 से गुना करते हैं तो 400 और एक से और गुना करेंगे तो 25, 425 यानी 87 बट्टे में 425 इसका आंसर होगा। 87 बट्टे में 425 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बड़ा अच्छा सवाल था। cos a प्लस बी का वैल्यू पूछा हुआ है तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी होता है। इसी को इसको सॉल्व कर दें, ए बी का वैल्यू हमको निकाल दिया, 10 ए का वैल्यू दिया है 15/8, एच निकल गया 17 और 10 बी का वैल्यू दिया है 7/24 तो एच निकल गया यहाँ पर 25। अब वैल्यू सबका रख के सॉल्व कर दिए तो 87/425 आया इसका करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इधर हो गया। सब इसी पे आधारित सवाल सब दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 है, √2 साइन एक्स है, तो पूछ रहा है 10x का वैल्यू क्या होगा, तो पूछ रहा है 10x का वैल्यू क्या होगा, इस सवाल है। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है √2 + 1, बी ऑप्शन दिया है 1, सी ऑप्शन है √2 - 1 और डी ऑप्शन दिया है √2 और ई पूछा है लोको पायलट में टेक्नीशियन में पूछा गया है ये 21/8/2018 को, 21/8/2018 को एक टेक्नीशियन में पूछा गया है, एएलपी में पूछा गया है, लोको पायलट एएलपी यानी ड्राइवर वाला क्वेश्चन ही पूछा गया है टेक्नीशियन में एएलपी। तो देखिए पूछने ही इजी है, इस साइन को उस साइड भेज देते हैं तो cos x बराबर क्या निकल जाएगा, cos x बराबर √2 sin x माइनस साइन x हो जाएगा। साइन x कॉमन ले लेते हैं तो cos x बराबर साइन x कॉमन ले लेंगे, साइन x क्या आ जाएगा √2 - 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम cos थीटा से भाग देते हैं, काहे कि हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है, 10 का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों तरफ हम cos से भाग देते हैं, cos से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ cos से भाग देंगे तो 10x बराबर 10x बराबर देंगे 10x इंटू √2 - 1 आ जाएगा। तो हमको 10x का वैल्यू जब निकालना है 10x बराबर तो 1 में √2 - 1, अब इसको प्रमेयीकरण करना होगा क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में तो है नहीं, तो प्रमेयीकरण करने आता है हर का प्रमेयीकरण, ये माइनस वाला है तो किससे गुना करते हैं, प्लस वाला से, तो √2 + 1 बट्टा में √2 + 1 से गुना करेंगे, ऊपर में तो √2 + 1 है ही जाएगा और बट्टा में a - b इंटू a + b, तो a² यानी √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 घटेगा तो 1 आता है, यानी ये √2 + 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो 10x का जो वैल्यू होगा 10x का √2 + 1 होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए। एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देखिए ध्यान रखें, यहाँ रखना है कि यहाँ cos है यहाँ sin है, हम दोनों तरफ cos थीटा से cos x से भाग दे दिए, क्या कि 10x का वैल्यू निकालना है, तो 10 कब होता है जब sin बटे cos आता है तब 10 होता है, तो दोनों तरफ cos x से भाग दे दिए, किस फॉर्म में आ जाएगा 10 के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में निकल गया आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 6 था।
क्वेश्चन है 7 नंबर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ए नंबर ऑप्शन है 1, बी में है 1.5, सी में है 0.75 और डी में है 0.5 और ई पूछा गया है लोको पायलट, यानी एएलपी में ई भी पूछा है 21/8 2018 को। एएलपी में पूछा गया है 21/8 2018 को पूछा गया है लोको पायलट में, है ना, यानी ड्राइवर वाला में ये भी सवाल पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इजी सवाल है। एक चीज थोड़ा सा यहाँ बताओ, एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक और फॉर्मूला आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कहीं लिखा रहे तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा और बराबर कितना है, 1 दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 रख सकते हैं। इस साइड 2 गुना में हो जाएगा तो उस साइड कहाँ जाएगा, भागा में, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1/2 और 1/2 को क्या लिखते हैं 0.5, इसका आंसर होगा 1/2 को 0.5 लिखते हैं। भाई देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला जानते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 है 1 रख दिए। ये प्लस वाला का वैल्यू 2 दिया था, तो इस साइड 2 गुना में रखेंगे तो उस साइड जाएगा कहाँ, भागा में, 1/2 होगा और 1/2 को क्या लिखते हैं 0.5, इसका आंसर है। तो तुम लोग एक चीज ध्यान हमेशा रखना है कि अगर सेक थीटा प्लस या माइनस टेन थीटा बराबर के हो तो सेक थीटा माइनस प्लस, यानी यहाँ प्लस दिया रहेगा तो माइनस में पूछेगा, माइनस दिया रहेगा तो प्लस में पूछेगा। टेन थीटा बराबर 1/k होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ माइनस प्लस में दिया रहेगा तो माइनस पूछेगा, माइनस में दिया रहेगा तो प्लस, जैसे यहाँ प्लस में 2 दिया है तो माइनस में पूछा है तो 1/k हो जाते हैं, सीधा उलट जाता है भाई, इसको ध्यान रखना है। चले 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फिर से अगला पीछे जैसा सवाल रिपीट है। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि टेन थीटा बराबर 1/√5 तो इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। ए ऑप्शन है 24/5, बी ऑप्शन है 1/5, सी ऑप्शन है 12/5 और डी ऑप्शन है 13/5। ये ऑप्शन दिया गया है, इसको निकालना है। तो देखो यहाँ तो ट्रिपलेट वैल्यू नहीं बन रहा है या एंगल नहीं बन रहा है, तो जब एंगल नहीं बन रहा है तो लंब आधार कर्ण निकालो, त्रिभुज बना लो। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब 1 है और आधार √5 है, तो कर्ण निकालना होगा। कर्ण h जब निकालेंगे तो अंदर √5 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √6। अब कोसेक थीटा बराबर होता है, ई निकल गया √6, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बट्टे में कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण √6 बटा में लंब है 1, इसका होल स्क्वायर माइनस सेक थीटा बराबर होता है कर्ण यानी √6 बटा में आधार √5, इसका होल स्क्वायर, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6
माइनस ये 6/5 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 30 में से 6 घटेगा, 24/5 हो जाएगा इसका आंसर। 24/5 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। चले इसको ध्यान रखना, अच्छा सवाल था। चले क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समकोण त्रिभुज ABC में ABC का समकोण B पर है, का समकोण मतलब 90 डिग्री B पर है और tan A बराबर 4/3 यदि AC बराबर 25 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई कितनी है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, वैसे इजी है, कोई भारी सवाल नहीं है। ए है 20 सेंटीमीटर, बी है 18.75 सेंटीमीटर, सी है 33.3 सेंटीमीटर और डी है 24 सेंटीमीटर। ये पूछा गया है RRB लोको पायलट यानी ALP टेक्नीशियन में पूछा गया है 31/7/2018 को। ALP टेक्नीशियन में पूछा गया है 31/8/2018 को ये सवाल पूछा गया है। देखिए इस सवाल को सॉल्व करेंगे, क्या होगा सवाल का आंसर। tan A बराबर कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में का समकोण B पर है, यानी कोई त्रिभुज ABC है जिसका B कोण समकोण है, ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री। अब tan A बराबर कह रहा है कि ई कोण अगर लेते हैं तो लंब 4 है, लंब 4 दिया है और आधार 3 दिया है, ये 3 दिया है, तो कर्ण कितना निकलेगा 5। और ऐसे कह रहा है कि वैल्यू कि AC बराबर 25 सेंटीमीटर, भाई ट्रिपलेट वैल्यू जानते हैं कि 3 4 5 होता है, ई कोण के लिए लंब ई हो जाएगा, तो ई 4 हो गया, लंब 4 हो गया और आधार 5 है, 3 हो गया, आधार 3 हो गया, तो कर्ण हमको कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण निकलता है 3 4 5 में, ट्रिपलेट वैल्यू से कर्ण 5 आ जाएगा। और आगे कह रहा है कि AC का वैल्यू 25 है, यानी ये रेशियो में आ रहा है ना, रेशियो यूनिट, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर है, 5 यूनिट का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो BC का वैल्यू पूछ रहा है, BC का वैल्यू कितना होगा, BC कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। 5 यूनिट का वैल्यू 25 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 × 25 5 सेंटीमीटर। अब 1 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो BC 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 5 होगा 20 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी BC बराबर जो निकलेगा वो 20 सेंटीमीटर। देखो ट्रिपलेट वैल्यू से लंब 4 दिया था और आधार 3 दिया था, तो कर्ण 5 निकला, और कर्ण का वैल्यू यहाँ हमको एग्जैक्ट वैल्यू कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कह रहा है 25, तो 1 का वैल्यू 5। अब 1 का वैल्यू 5 निकल गया, तो 4 का वैल्यू 4 पंचे 20 यूनिट निकल जाएगा, यानी BC कितना निकल जाएगा 20 यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सवाल दिया जाता है, जो कि भारी नहीं, इजी सवाल है, आराम से इस सवाल को बना सकते हैं, इस सवाल को आराम से बना सकते हैं, है ना। चले क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4a का मान क्या होगा, देखो इस सवाल हम एसएससी वाला में बहुत बताए थे, इस सीपीओ में भी पूछा था और एग्जाम हुआ था उस सब में भी, अभी हाल फिलहाल में ये भी आया हुआ था। ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो देखने में मिल रहा है ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन। और ऐसे ग्रुप डी में पूछा है 18/9/2018 को तृतीय पाली थर्ड स्टैंडर्ड में ग्रुप डी में पूछा है, ग्रुप डी में पूछा गया है ये सवाल 18/9/2018 में पूछा गया है ग्रुप डी में। तो देखिए बहुत इजी सवाल है, अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल का आंसर देखते ही लगा देना है कि एक होगा आंसर। कि बताए हुए से अगर एसएससी का वीडियो देखोगे तो 4 वीडियो हम पहले डाले हुए हैं त्रिकोणोमेट्री का, वो वीडियो सब देखेंगे तो उसमें ऐसा सवाल हम बहुत बताए थे, तो उसको थोड़ा ध्यान रख के पढ़ना है। खूब एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जब भी ऐसा सवाल रहे, अब देखें जब भी ऐसा सवाल रहे तो ये स्क्वायर के फॉर्म में है ना, इसी को पकड़ के उस साइड ले जाना है। यानी साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन ए बराबर लिख सकते हैं हम इसको कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं। साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, तो भाई जहां भी कॉस स्क्वायर ए है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं, या इसी को तोड़ दोनों। ये देखो क्या पूछ रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4a पूछ रहा है, तो पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए तो रहने देते हैं और प्लस 4 को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन ए, और ऊपर में स्क्वायर लगल है तो कॉस स्क्वायर ए और प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर 1 होगा। ये ध्यान में है कि जब भी इस फॉर्म में साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4a बराबर 1 होगा। डायरेक्ट आंसर लगा देना है कि 1 इसका आंसर होगा। ये ग्रुप डी में सवाल पूछा हुआ है जो कि एसएससी का फेवरेट सवाल है, एसएससी में अक्सर पूछा जाता है। अभी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, सीजीएल एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, जरूर कोई ना कोई सेक्टर में ऐसा सवाल पूछा होगा। ये सब सवाल एसएससी का है और अक्सर आता है, हर एक साल आता है ये सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होगा। ये वैल्यू दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 8, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 9.1/2 और डी ऑप्शन है 8.1/2। ग्रुप डी में ये भी पूछा हुआ है 25/9/2018 को, ग्रुप डी में पूछा गया है कि 25/9/2018 के सवाल पूछा गया है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, क्या ध्यान रखना है। θ1 प्लस θ2 बराबर अगर 90 डिग्री पूर्णता, θ1 और प्लस θ2 दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आवे तो ये होता है साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बराबर 1 होता है, या कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 बराबर भी 1 होता है। ये ध्यान रखना है, मतलब दो जोड़ा मिलकर, दो वैल्यू मिलकर के एक दाता है,
जैसे अगर कहीं ऐसा लिख दे कि कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री लिख दे, तब 20 डिग्री और 70 डिग्री दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री होता है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना लिख देंगे हम, 1 हो जाएगा। यही ध्यान रखना है, इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे। तो देखो तो ऐसे ही यहाँ पर 5 से लेकर 90 तक दिया गया है, तो कितना संख्या लिखा है, 5 के टेबल लिखा है 18 पंचे 90, यानी 18 वो संख्या है। अब 18 गो संख्या में 16 गो यानी 8 गो का जोड़ा बन जाएगा, 8 दूना 16 यानी 8 गो का जोड़ा बन जाएगा, 8 दूना 16, 2 गो को मिलकर के 1 होगा। 16 संख्या का 16 गो होगा जिसका जोड़ करके 90 डिग्री पूर जाता हो। जैसे 5 को 85 के साथ, 10 को 80 के साथ, 15 को 75 के साथ, इसी तरह सबका जोड़ा लगेगा। एगो बीच में जो है उसका जोड़ा नहीं लगेगा। जैसे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री तो एक ही जगह होगा, ये डॉट डॉट लिखा हुआ है, मतलब 45 डिग्री जो होगा एक ही जगह होगा। और एगो 90 डिग्री का भी जोड़ा नहीं लगेगा, तो ये दोनों बाहर हो जाएगा, ये दोनों बाहर हो जाएगा। जोड़ा कितना का लगेगा, 8 गो का, तो 8 पेयर बनेगा, 8 पेयर, 8 दूना 16, ये 18 को संख्या लिखा गया है। 5 के टेबल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह से लिखा गया है 90 तक। तो 18 वो संख्या है जिसमें से 8 गो का पेयर लग जाएगा, 8 दूना 16, 16 को संख्या में से 8 आएगा। जैसे 2 गो है, 2 गो को जोड़ते हैं तो 1 आता है ना, तो उसी तरह 16 गो को जोड़ेंगे तो 8 गो आएगा, तो 8 गो का पेयर लग गया, जोड़ा लग गया। एगो किसका जोड़ा नहीं लगेगा, तब कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का और एगो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का, ये दोनों का पेयर नहीं लगेगा, जोड़ा नहीं लगेगा। तो भाई रख देंगे, 8 पेयर है तो 8 तो ये हो ही जाएगा, आंसर इधर 8 होगा। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो इधर 0 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 8 प्लस 1/2 यानी 8 पूर्णांक 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। 8 पूर्णांक 1/2 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये ग्रुप डी में पूछा गया है, ये भी एसएससी का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 5 से लेकर 90 तक लिखा गया है, मतलब 18 गो संख्या, 18 गो संख्या में 16 गो का पेयर लग रहा है। 5 का 85 के साथ, 10 को 80 के साथ, 15 को 75 के साथ, 20 को 70 के साथ, इस तरह से सबका पेयर लग रहा है। लेकिन कॉस स्क्वायर बीच में 45 डिग्री जो होगा वो 45 डिग्री दोबारा तो नहीं लिखा हुआ है, तो 45 डिग्री का पेयर नहीं लगेगा, उसी तरह 90 डिग्री का पेयर नहीं लगेगा। तो 18 गो संख्या में से 2 गो संख्या का पेयर नहीं लगा, जोड़ा नहीं लगा, तो बचा कितना संख्या, 16 संख्या। 16 संख्या का पेयर लगेगा कितना, 8 पेयर बनेगा, 8 पेयर ही बन गया। बचा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू लिख दिए, 90 डिग्री का वैल्यू लिख दिए, जोड़ दिए, 8 पूर्णांक 1/2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कर लो, ऐसा सवाल सब भी बताए हुए थे। ऐसा क्वेश्चन तो बता ही दिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखे कि tan 45 डिग्री, इजी क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 45 डिग्री, सब जगह 45 डिग्री ही लिखा है, बट्टा में कॉट 45 डिग्री बराबर कितना होगा। ए ऑप्शन है इसका √2, बी ऑप्शन है -√2/2, सी ऑप्शन है 3 - 2√2 और डी ऑप्शन है 3 - √2/2। ये ऑप्शन दिया गया है। ये भी ग्रुप डी में पूछा है 30/10/2018 को, ग्रुप डी में पूछा गया है 30/10/2018 को ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए इस सवाल का देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 बट्टे में 1 प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यहाँ एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा
रूट टू पलट के ऊपर चल जाएगा, जोड़ देते हैं तो रूट टू बट्टा में रूट टू प्लस वन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो रूट टू प्लस वन बट्टा में रूट टू हो जाएगा, एक है तो बट्टा में रूट टू हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इधर वाला इधर गुना हो जाएगा, रूट टू को गुना करेंगे तो 2, और इधर वाला इधर गुना हो जाएगा, यानी रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर होगा और बट्टा में रूट टू इंटू रूट टू प्लस वन होगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो देखें थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ये 2 प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 2 प्लस बी स्क्वायर तो 2 1 3 हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2 रूट 2 हो जाएगा, और बट्टा में इसको जब गुना करेंगे तो रूट टू का गुना करेंगे तो 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ते हैं 3 2 5 प्लस 2 रूट 2 बट्टा में 2 प्लस रूट 2। ऐसा है कोई वैल्यू? नहीं है। ऐसा वैल्यू नहीं दिया गया है। देखिए इसका क्वेश्चन, प्रमेयीकरण करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा प्रमेयीकरण कर दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 2 माइनस रूट 2 से गुना कर दो ऊपर नीचे। जब गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 10, 5 रूट 2, 2 रूट 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 2, और रूट 2 से गुना करेंगे 2 2 4 माइनस 4, बट्टा में 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 घटेगा 2। सोल्व करेंगे 10 में से 4 घटेगा 6, और 5 रूट 2 में से 4 रूट 2 घटेगा तो माइनस रूट 2, और बट्टा में 2 है। इसको जब काटेंगे तो ये बचेगा 3 माइनस रूट 2 बट्टा में 2, इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। देखिए सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा दिया है, पहले इसे लिखना है, इसको यहाँ तक सॉल्व करना है, उसके बाद इधर से कैलकुलेशन करते हुए ये आंसर आया है 3 माइनस रूट 2 बटे में 2, इसका आंसर होगा। टेन 45 डिग्री, देखने में इजी सवाल लग रहा है कि 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस कॉस 45 डिग्री, 1 प्लस 1 बट्टा रूट 2, फिर से साइन 45 डिग्री तो 1 प्लस 1 बट्टा रूट 2 बट्टा में कॉट 45 डिग्री 1 होता है। इसको सॉल्व कर दिए, यहाँ सॉल्व करेंगे तो रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, बट्टा में रूट 2 प्लस के ऊपर चल जाएगा, रूट 2 प्लस 1, यहाँ पे रूट 2 प्लस 1 और बट्टा में रूट 2 प्लस 1 बट्टे में रूट 2 हो गया। एलसीएम लेके सॉल्व कर दे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो इधर गुना हो जाएगा, रूट टू को गुना करेंगे 2, इधर रूट 2 प्लस 1 गुना करेंगे रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट 2 तो ही है, 2 तो ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 2 1 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 बट्टा में 2 प्लस रूट 2। अब इसी वैल्यू को जोड़ दे तो 5 प्लस 2 रूट 2 बट्टे में 2 प्लस रूट 2, प्रमेयीकरण कर दे ऊपर नीचा, कैलकुलेशन कर दे 3 माइनस रूट 2 बट्टे में 2, इसका आंसर होगा। 3 माइनस रूट 2 बट्टे में 2 इसका सही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन आज इतना ही देखते हैं, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को देखें, और एनटीपीसी की जो भी तैयारी करते हैं यानी रेलवे का जो भी वैकेंसी आया है जिसका तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जरूर इस चैनल पे है तो सही से इस वीडियो को देखें और बनावे क्वेश्चन को, है ना। चले ठीक है।